लोग कहते हैं सबको तो शैतान भटकाता, लेकिन शैतान को किसने भटकाया? ईगो। उसने क्या कहा? क़ाल आना खैरुम मिन्हु। शैतान को जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने, इब्लीस को जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पूछा कि मा मनाअका अन तस्जुदा, आखिर क्या हुआ कि तू सजदा नहीं कर सका जबकि मैंने हुक्म दिया था तुझे? तो इब्लीस को मालूम था कि कौन हुक्म दे रहा है, क्योंकि इब्लीस भी कहता रब्बी रब्बी रब्बी। इब्लीस का अकीदा क्या था? अल्लाह को अपना रब मानता था वो। मैं हुक्म देने के बावजूद भी आकर तूने क्यों नहीं माना? तो इब्लीस क्या जवाब दे रहा है? क़ाल आना माने मैं। तो शैतान को किस चीज ने भटका दिया? मैं। जो लोग मैं ज्यादा करते हैं उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम है। वो ना खुद सुकून में रहते हैं, ना सामने वालों को सुकून में रहते हैं। ये शौहर के लिए भी प्रॉब्लमैटिक है और बीवी के लिए, दोनों के लिए भी प्रॉब्लमैटिक है। क़ाल अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार। वो हमेशा अपने बारे में सोचता है कि मेरे अंदर क्या खूबी है। आईना देखना है सफाई के लिए, गुरूर और तकब्बुर के लिए नहीं। क़ाल अना खैरुम मिन्हु, क्यों? खलक़तनी मिन नार, क्योंकि अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया। वो खलक़तहु मिन तीन, और वो मिट्टी में था, फेंकेंगे तो मिट्टी नीचे जाती है। आग जब भी जलाते हैं तो आग क्या होती है? ऊपर जाती है। तो ऊपर उस देखिए अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में उसने ये नहीं देखा, इब्लीस ने ये नहीं सोचा कि कौन हुक्म दे रहा है। इब्लीस ने सोचा कि आग तो ऊपर जाती है, मिट्टी नीचे जाती है, तो उसूल एतबार से कौन झुकना चाहिए? मिट्टी वाला, आग वाला नहीं ना। ऊपर वाली चीज नीचे कैसे झुकेगी? अल्लाह के मुकाबले में उसने अकल लड़ा है। इसीलिए क्या कहते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, अव्वलु मन क़ासा इब्लीस, सबसे पहले क़ियास, अल्लाह की बात आ जाने के बाद अपनी अकल जो आदमी लड़ाता है, तो सबसे पहले किसने ये काम शुरू किया? इब्लीस। जब भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए और आदमी अपनी अकल लड़ाना शुरू कर दे, अब ये शौहर और बीवी में झगड़ा होना ही होना। क्यों? क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलेंगे तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, वो सिरात मुस्तकीम। जहां अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से हट जाएंगे तो गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, या तो मग़दूब हो जाएंगे या तो दालिन हो जाएंगे। तो ये पहली चीज, दुनिया वाले भी ओपिनियन में यही पहुंचते हैं। कुरान मजीद पढ़ने से पता चलता है कि इब्लीस को भी सबसे बड़ा धक्का लगा तो यहीं से लगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस्लाम सर्च के न्यू वीडियोस के बारे में इत्तला मिले तो आप इस्लाम सर्च के चैनल को सब्सक्राइब करें, मोबाइल यूज़र्स सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं।